Welcome all of you once again to my YouTube channel. Friends, today we are going to do the theory that is टू फैक्टर थ्योरी. मोटिवेशन चैप्टर की थ्योरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है. इससे पहले हमने एक थ्योरी की है दैट इज़ मास्लो थ्योरी. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, वो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अगर आपने नई वो वीडियो देखा है तो आप देख सकते हैं. और ये जो वीडियो है हर्ट्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी, ये बेसिकली मास्लो थ्योरी का एक्सटेंशन थ्योरी भी हम इसको बोल सकते हैं. तो ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी दी थी ऑब्वियसली फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग ने. और इस थ्योरी को हम दो नाम से और जान सकते हैं. एक तो इसका जो नेम है वो है टू फैक्टर थ्योरी. सेकेंडली हम इसको हर्ट्ज़बर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी बोलते हैं और कई बार इसको ड्यूल स्ट्रक्चर थ्योरी भी बोलते हैं. अब जब हम इस थ्योरी को डिटेल में पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ जाएगा कि इसको मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी क्यों बोलते हैं या ड्यूल स्ट्रक्चर थ्योरी क्यों बोलते हैं. तो ये जो थ्योरी है ये 1959 में आई थी. तो चलो अब इस थ्योरी को डिटेल में समझते हैं. देखो, हर्ट्ज़बर्ग क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे कि लोगों का मोटिवेशन लेवल है ना, वो मोटिवेशन की उनको मोटिवेशन किस चीज़ से मिलता है. तो वो उसी चीज़ का आंसर ढूंढना चाहते थे कि मोटिवेशन वर्क प्लेस पे किन चीज़ों से आता है. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ लोगों से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया कि आपको आपकी जॉब में क्या चीज़ अच्छी लगती है. व्हेन यू फील गुड एट योर वर्क प्लेस, या व्हाट फैक्टर्स मेक यू हैप्पी एट योर वर्क प्लेस. और कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते, या व्हाट फैक्टर्स मेक यू फील वेरी बैड एट योर वर्क प्लेस. तो जब वो ये क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढना चाह रहे थे तो उन्होंने कई एम्प्लॉयज़ को ये क्वेश्चन पूछा. और जो इसकी फाइंडिंग थी दैट वाज अ वेरी डिफरेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग जो उनको उनके सामने उनको मिली. तो उन्होंने क्या देखा, हर्ट्ज़बर्ग फाउंड दैट फैक्टर्स प्रोड्यूसिंग सेटिस्फेक्शन वर एंटायरली सेपरेट एंड डिफरेंट फ्रॉम फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिससेटिस्फेक्शन. मतलब कि जो फैक्टर्स हमें सेटिस्फेक्शन देते हैं ना, वो कम्प्लीटली डिफरेंट हैं उन फैक्टर्स से जो हमें डिससेटिस्फेक्शन देते हैं. इसको एग्जाम्पल की तरह एक से समझाती हूँ तो और क्लियर होगा. देखो, अगर हमें अच्छी वर्किंग कंडीशंस नहीं मिली होंगी ना अपने वर्क प्लेस पे, तो हमें डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा. सपोज़ मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं है, या फिर मैं बोलूँ कि फ़ैन्स प्रॉपरली नहीं चल रहे, एसी नहीं है वहाँ पे. तो अगर मुझे अनप्लीजेंट वर्किंग कंडीशंस मिली हुई हैं तो मुझे डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा. मैं डिससेटिस्फाई हो जाऊँगी कि ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे तो प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, प्रॉपर लाइट भी नहीं मिला हुआ मुझे, प्रॉपर फ़ैन भी नहीं है, प्रॉपर एयर कंडीशनिंग भी नहीं है. तो ये क्या है, अनप्लीजेंट वर्किंग कंडीशंस जो हैं जिन्होंने मुझे डिससेटिस्फाई कर दिया. लेकिन अगर मेरे वर्क प्लेस पे ये सारे फैक्टर्स मुझे मिल रहे हैं, प्रॉपर फैन चल रहा है, प्रॉपर लाइट्स हैं, प्रॉपर पीसी काम कर रहे हैं, सॉरी, तो इसकी वजह से ज़रूरी नहीं है कि इनकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलेगा. फाइन, ये कैसे फैक्टर्स हैं या मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ये तो हमें लगेगा ये तो हमें मिलने ही चाहिए थे. तो तो उन्होंने क्या बोला कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमें मोटिवेशन तो नहीं मिलता, लेकिन उनकी अगर एब्सेंस हो जाए तो हमें डिससेटिस्फेक्शन ज़रूर मिल जाता है. उन्होंने कैटेगराइज किया अपने इस कंक्लूजन को दो टर्म्स में. उन्होंने बोला कि दो फैक्टर्स में उन्होंने अपनी थ्योरी को डिवाइड कर दिया. वन इज़ मोटिवेटर फैक्टर, सेकेंड इज़ हाइजीन फैक्टर्स. मोटिवेटर्स फैक्टर्स वो होते हैं जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं जिससे वो वर्क हार्ड करे, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें. मतलब ये उनको उसको मोटिवेट करते हैं, ये वो फैक्टर्स होते हैं. और हाइजीन फैक्टर्स वो होते हैं जो एम्प्लॉयज़ को एनकरेज तो नहीं करेंगे वर्क हार्ड करने के लिए, बट उनकी जो प्रेजेंस है वो ज़रूरी है. वो उनको मोटिवेट तो नहीं करे, लेकिन अगर उनकी एब्सेंस हो गई तो वो उसको डीमोटिवेट ज़रूर कर देंगे. मतलब ऐसे फैक्टर्स जो जिनकी प्रेजेंस होना ज़रूरी है हमें सेटिस्फाई रखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए नहीं, बल्कि हमें सेटिस्फाई रखने के लिए, अगर उनकी एब्सेंस हो गई तो हम डीमोटिवेट हो जाएंगे. मतलब उनकी प्रेजेंस हमें मोटिवेट तो नहीं कर रही, लेकिन उनकी एब्सेंस हमें डीमोटिवेट जरूर कर रही है. अब इसको आइए डिटेल में पॉइंट्स देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा. देखो, हाइजीन फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जिनकी, अभी हमने देखा था कि हाइजीन फैक्टर्स वो हैं जो हमें एनकरेज तो नहीं कर रहे वर्क हार्ड करने के लिए, बट अगर वो नहीं है तो हम कम काम करना ज़रूर स्टार्ट कर देंगे या काम नहीं करेंगे. जैसे कि वर्किंग कंडीशंस. वर्किंग कंडीशंस ऐसा एक फैक्टर है जिसकी एब्सेंस मुझे जिसकी प्रेजेंस मुझे मोटिवेट तो नहीं करी, लेकिन जिसकी एब्सेंस मुझे डीमोटिवेट ज़रूर कर देगी. अगर वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं होंगी तो मैं डीमोटिवेट ज़रूर हो जाऊँगी, लेकिन अगर वो अच्छी होंगी तो मैं उसकी वजह से मोटिवेट नहीं होंगी.
आपस में लोगों का रिलेशन, कोवर्कर रिलेशन, अगर हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है तो हम डीमोटिवेट जरूर हो जाते हैं। आपस में पीयर्स का, सबऑर्डिनेट्स का, सुपीरियर्स के साथ हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन उसकी वजह से मोटिवेशन नहीं आता। रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर प्रॉपर नहीं होंगे, कंपटीटर्स की जो कंपनीज है उनके हिसाब से भी नहीं होंगे, तो भी हम डीमोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन उनकी प्रेजेंस हमें मोटिवेट नहीं करती। सुपरवाइजर क्वालिटी किस तरीके से हमें सुपरवाइज किया जा रहा है वो भी अफेक्ट करता है। अगर वो नहीं होगा, अगर सुपरवाइज़र हमें सही तरीके से हमें लीड नहीं कर रहा है या फेयर नहीं कर रहा है, तो भी हम डीमोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन उसकी वजह से हमारा मोटिवेशन लेवल नहीं बढ़ेगा। अगेन द सैलरी इज़ अ पार्ट ऑफ हाइजीन फैक्टर। ये सैलरी की वजह से, अगर सैलरी अगर अगर हमें मिल रही है तो हमें ऐसा थोड़ा लगता है अरे वाह मुझे सैलरी मिल रही है दैट मीन्स मुझे मोटिवेट होना, नहीं। अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो मैं डीमोटिवेट जरूर हो जाऊंगी, लेकिन सैलरी मिल रही है तो दैट इज़ जस्ट अ सेटिस्फैक्ट्री फैक्टर। वो मुझे सेटिस्फाई कर रहा है, वो मुझे मोटिवेट नहीं कर रहा। फाइन। नेक्स्ट इज मोटिवेटर फैक्टर्स। मोटिवेटर्स फैक्टर्स वो होते हैं जिनकी प्रेजेंस हमें मोटिवेट करती है, जिनकी वजह से हम अपने वर्क प्लेस में हैप्पी रहते हैं और मोटिवेट होते हैं, एनकरेज होते हैं काम को करने के लिए। तो फर्स्ट इज अचीवमेंट। हमें अचीवमेंट चाहिए, हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमें अचीवमेंट चाहिए, उसमें हमें रिस्पेक्ट चाहिए, अचीवमेंट चाहिए। सेकंड इज़ रिकग्नाइजेशन, हमें पहचान चाहिए, हमें अपनी खुद की एक रिस्पेक्ट चाहिए, एक पहचान चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कि मेरी खुद की क्या रिकग्नाइजेशन है, क्या मेरा वहाँ पे मैं वहाँ पे अचीव कर रही हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चाहिए हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में। हमें कुछ, हम ऐसा नहीं है कि हमें लगे कि हमारा काम क्या है, हमारी प्रोफाइल क्या है, हमें क्लियर ही नहीं है। वी वॉन्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी वॉन्ट अथॉरिटी एट आवर वर्क प्लेस। अब वर्क इटसेल्फ, काम हमारा कैसा है, काम हमारा अगर अच्छा नहीं होगा तो भी हम सेटिस्फाई नहीं होंगे। अगर हमारा काम, हमें पता है कि हमारा काम जो है वो हमें पसंद है या वो हमें हमारी फील्ड का लग रहा है, तो हम उससे मोटिवेट होते हैं। एडवांसमेंट, मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे ग्रोथ मिल रही है या मुझे वहाँ पे प्रमोशंस के चांसेस हैं, तो वो चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं। हमारी पर्सनल ग्रोथ, मतलब हमें ट्रेनिंग दी जा रही है, हमें सिखाया जा रहा है, हमारी करियर गाइडेंस की जा रही है, तो ये सारे फैक्टर्स हमें मोटिवेट करते हैं। सो दीज आर मोटिवेशन फैक्टर्स। एंड जो हमने पहले पढ़े वो कौन से थे, मोटिवेटर फैक्टर्स। अगर इनका एक्सप्लेनेशन देखना हो तो वी कैन हैव अ लुक। अचीवमेंट हमें चाहिए, रिकग्नाइजेशन हमें चाहिए, ये कौन सा है, मोटिवेटर फैक्टर्स, जिनसे हमें मोटिवेशन मिलता है। वर्क कैसा है हमारा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसी हमें दी गई है, एडवांसमेंट एंड ग्रोथ, दीज आर मोटिवेटर फैक्टर्स। एंड हाइजीन फैक्टर्स आर कंपनी पॉलिसी, सुपरविजन, रिलेशन, वर्क कंडीशन, सैलरी, स्टेटस, सिक्योरिटी। दीज आर हाइजीन फैक्टर्स। अगर ये फैक्टर्स हमें नहीं मिलेंगे तो हम डिससेटिस्फाई हो जाएंगे, लेकिन अगर इनकी प्रेजेंस है तो हमें ये मोटिवेट नहीं करी। दैट मीन्स फैक्टर्स तो हमें, हाइजीन फैक्टर्स भी चाहिए, फैक्टर्स हमें मोटिवेटर्स फैक्टर्स भी चाहिए। ये फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमें मोटिवेट कर रहे हैं, ये फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमें डीमोटिवेट होने से बचा रहे हैं, मतलब इनकी वजह से हमें डिससेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा। Fine. So taken together, the hygiene factors and the motivators come to be known as two-factor theory of job satisfaction. इसलिए इसको two-factor theory of job satisfaction भी बोला जाता है। So according to Herzberg, hygiene factors are only preventive in nature. They simply prevent dissatisfaction. Taking care of them will prevent dissatisfaction among the employees, but will not motivate the employees. वो motivate नहीं करेंगे. Whereas motivators are those factors that cause good feeling and lead to satisfaction. So it is motivators that truly motivate human being on the job. Basically, both the factors are important, but the motivators factors are the one that motivate the human being and that motivate the employee on the job. सो होप क्लियर हो गया रहेगा, फैक्टर्स अच्छे से, हाइजीन थ्योरी क्लियर हो गई रहेगी। इफ़ एनी डाउट तो यू कैन आस्क मी, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यू कैन लाइक द वीडियो, यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।